हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली ठीक हो गए बेटा। बेटा आपको पिछले लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ाए थे, लेकिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के हमने सिर्फ अभी 2 लॉज किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और मैंने आपको कुछ पेजेस फोटो सेंड किए थे, हालांकि वो बुक्स ही हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, तो ऑब्जेक्टिव में मैंने वो कुछ पेजेस दिए थे, सब्जेक्टिव में मैंने प्रदीप के ही कुछ पेजेस दिए थे। शायद अगर आपके पास ये बुक्स है ना आप यू कैन मैच। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया और अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होगे तो शायद मुझे लगा कि आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। हालांकि इनकी न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं आते। सब्जेक्टिव में कोई नहीं न्यूमेरिकल पूछता। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल सिलेबस, स्कूल टीचर एंड हिज टीचिंग, कि वो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाया है। बट फिर भी ये 5 लॉज हैं। इन 5 लॉज में से एटलीस्ट 2 कैन बी आस्क्ड इन एनी वन ऑफ द एग्जाम, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो। सो स्टेटमेंट्स तो आपको याद होनी ही चाहिए, बट समटाइम्स कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में मेनली इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमारी सब्जेक्टिव बुक्स में दिए हुए एनसीईआरटी में भी इनके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सो टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है, एक एग्जाम्पल लॉ ऑफ सिंपल प्रोपोर्शन का है, देन फिर मैं आगे न्यू लॉज डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। If 6.3 gram NaHCO3 sodium bicarbonate is added to 15 gram CH3COH, इसकी स्टेटमेंट को देख करके तुरंत रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड विद द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COH, ठीक है। रिएक्शन हुई एंड इट इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। रेजिड्यू का वेट इतना है, तो कह रहे CO2 कितना होगा। बेटा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, आफ्टर द रिएक्शन यू गेट CH3COONA प्लस CO2, ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है और वाटर भी बनेगा, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? प्लीज चेक दिस। सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COH gives CH3COONA, CH3COONA मिल गया और फिर ये एक ही CO2 और वाटर से काम चल गया। क्लियर? ये रिएक्शन है। इन्होंने कहा कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट था आपके पास, इट इज 6.3 ग्राम। 15 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करा है, ठीक है। रेजिड्यू इज फाउंड टू बी 18 ग्राम। CO2 का वेट पूछा है, आप x मान लो, और इसका दोनों का मिला के वेट दिया है, इट इज 18 ग्राम। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ x? डेफिनेटली वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट treated with 15 ग्राम सोडियम एसिटेट, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन शुड बी गिवन। वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट रिएक्शन ऑलमोस्ट गिवन है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और रेजिड्यू फाइंड हो रहा है और इसके बाद CO2 बन रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन है। मेरे पास CO2 के साथ अगर मैं देखता हूँ तो एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, साथ में CO2 निकलती है, एफर्वेसेंस ऑफ CO2। So according to the law of conservation of mass, total mass of reactants, ये reactants का mass हो गया, must be equal to total mass of the products formed। CH3CONA और वाटर का वेट 18 ग्राम है और जिसका वेट फाइंड करना है वो x ग्राम है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये करीब 3.3 ग्राम आएगा। That means the mass of CO2 obtained by this reaction is 3.3 ग्राम। क्लियर? क्वेश्चन को रीड करके फाइंड आउट द राइट टू ट्राई टू राइट द इक्वेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COH, तो ये गिवन हो सकता है 99% केसेस में रिएक्शन गिवन हो, और ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है, इसकी वर्डिंग से मैंने रिएक्शन निकाली है। इफ 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COH, रिएक्टेंट्स हो गए,
रेजिड्यू फाइंड इज 18 ग्राम, द मास ऑफ CO2 यू हैव टू फाइंड आउट। सो रेजिड्यू में मैंने देखा ये दोनों बन रहे हैं, CO2 बन रहा है, इसका x मान लो और फिर सॉल्व कर लो, दोनों के मास बराबर होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कैसे करना है। जितने भी आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में आपने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर करना है, क्योंकि अभी मान के चलते हैं कि एवरी केमिकल एंड फिजिकल चेंज मस्ट फॉलो लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और सिंपल प्रोपोर्शंस। बेटा देखो, न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आपको लॉज की स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको लॉज के स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है देन यू can't do any numerical based on the laws. Law of simple और multiple proportion क्या था? It's a law of simple, it's a law of definite proportion. Law of definite और constant proportion. अभी मैंने आपको simple वाला नहीं बताया, डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पर बेस्ड कंसेप्ट है। मैंने आपको कहा था अगर आपने इसको लर्न करना है, अपना वीडियो देखा होगा, नहीं तो दोबारा देखना, यू हैव टू जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस? माइंडेड, whenever two or more elements combine together in the definite proportion by mass, then they always form a compound. Or in any compound, the ratio of masses of elements, you know compound is made up of elements. In any compound, the ratio of masses of elements is always fixed or constant, irrespective the source of the compound, place of origin of the compound, whatever be the method of preparation of the compound. कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में वो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसको किसी भी तरीका से फाइंड आउट किया जाए। बट इस न्यूमेरिकल में यही बताने की कोशिश की गई है। दो एक्सपेरिमेंट है। सेकंड न्यूमेरिकल, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि आपने 2.16 ग्राम कॉपर लिया, इसकी किसी से रिएक्शन कराई है नाइट्रिक एसिड से और आपको कॉपर ऑक्साइड का वेट मिला है। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 2.70 ग्राम। इतने ग्राम कॉपर से इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला। बेटा कॉपर से ये कॉपर ऑक्साइड मिला है, ठीक है, इट्स अ मास ऑफ कॉपर। इन दोनों की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा कॉपर ऑक्साइड में? 2.70 में 2.16 माइनस कर दो तो ये जो है आपको 0.54 ग्राम करीब करीब मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ये मास ऑफ कॉपर है। इस तरीका से आप कॉपर का परसेंटेज फाइंड करिए, कितना आ गया? 2.16 डिवाइड बाई 2.70 इंटू 100। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज, सिमिलरली ऑक्सीजन का परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। सिमिलरली in the second experiment you can find out here। second experiment जो है बेटा, इसमें 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का मास दिया है और इससे आपको 0.92 ग्राम कॉपर मिल रहा है। सो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कॉपर फ्रॉम हियर। 1.15 इंटू 100 कॉपर का मास डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 और यहाँ से भी ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करिए। आप करके देख लेना, कॉपर का परसेंटेज जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, कॉपर का जितना आ जाए उसको 100 से माइनस कर लेना। आप देखोगे इस एक्सपेरिमेंट से कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का परसेंटेज, इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का परसेंटेज दोनों सेम है। अगर दोनों सेम आ जाए देन इट फॉलोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। एक बार फिर से देखिए, अगर हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कराना है देन वी हैव टू अप्लाई कि किसी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स होना चाहिए। मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में दिखा है कॉपर का मास, कॉपर ऑक्साइड का मास, इन दोनों की हेल्प से कॉपर का परसेंटेज फाइंड आउट करा, ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करा बाय माइनस 100 में से माइनस करके कॉपर का, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर का मास दिया, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से जो कॉपर और ऑक्सीजन की अमाउंट आएगी वही अमाउंट परसेंटेज यहाँ से आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए, कहीं से भी बनाया जाए, उनके एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो फिक्स होता है। जैसे आप सॉल्व करके देखना, कॉपर का परसेंटेज जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो करा सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई करिए और, ठीक है। थैंक यू। आगे देखते हैं अगले लॉस। थैंक यू वेरी मच।